Hello guys, welcome to all my YouTube channel. This is me Ayush. Today I am going to teach about the monetary policy qualitative tools. Qualitative tools मतलब monetary policy के qualitative tools कितने प्रकार के होते हैं. So हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं. Number one is margin requirements. Second one is credit rationing. Third one is consumer credit control. Consumer credit control. Fourth one is moral suasion. Guys, और fifth one is direct action. Okay guys, 5 types of हमारे qualitative tools. So हम one by one discuss करते हैं guys. Number one is margin requirements. Number one, margin requirements. Guys, margin requirement क्या होता है? Guys, suppose हमारा ये हो गया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड कस्टमर. गाइस एक मिनट. गाइस मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स क्या होगा? जैसे कस्टमर हो गया और बैंक हो गया. ओके गाइस, यहाँ कोई भी बैंक हो सकता है, जरूरी नहीं आरबीआई, कोई भी बैंक हो सकता है. सपोज कोई भी बैंक है मेरा. ओके गाइस, अब कस्टमर हैं. अब सपोज कस्टमर के पास असेट है. गाइस कस्टमर के पास असेट्स है. जो कस्टमर के पास असेट है मतलब सिक्योरिटी है, कोलेटरल सिक्योरिटी है. मतलब कस्टमर के पास कोलेटरल सिक्योरिटी है, वो बैंक को क्या करेगा? सेल करेगा. कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक के पास जो कस्टमर के पास कोलेटरल सिक्योरिटी है, इन दिस कंडीशन क्या होगा? कस्टमर सेल करेगा इस कोलेटरल सिक्योरिटी को. गाइस समझते रहना, जब कस्टमर सेल कर रहा है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो सपोज इसकी जो कस्टमर की जो कोलेटरल सिक्योरिटी है गाइस, इसकी कीमत सपोज मैं मान के चलता हूं 10 लाख रुपए है. 10 लाख रुपए है गाइस. एक मिनट, मोर प्राइस इज नेट 10,000 रुपीज है गाइस. ओके गाइस, जब कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 रुपए की है तो क्या, अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं गाइस. सपोज मैं हूं मेरे पास कोई एसेट है, सिक्योरिटी है मेरे पास, और उस सिक्योरिटी को मैं किसी को बेचूंगा फॉर रीपर्चेज. ये कंडीशन है कि मैं उसको बेच रहा हूं फॉर अ सर्टेन पीरियड के लिए, अपनी नीड एंड फुलफिल करने के लिए. मुझे नीड है पैसे की, तो इसलिए मैं अपनी सिक्योरिटी को बेच रहा हूं थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को. अब इसमें एक कंडीशन दी जा रही है कि उससे कहा जा रहा है, जिस पर्सन को मैं बेच रहा हूं उससे मेरा ये बातचीत हो रही है कि कृपया आप इसको भी थर्ड पार्टी को नहीं बेचेंगे. हम आपका जो पेमेंट है रिटर्न करूंगा, तो मैं अपनी जो सिक्योरिटी दे रहा हूँ
इसको वापस रीपरचेज कर लूंगा। ये कंडीशन इसमें दी जा रही है गाइस। अब सपोज जो कोलेटरल सिक्योरिटी की कीमत 10,000 रुपए है, क्या आपके पास जो कीमत 10,000 रुपए की चीज किसी को देंगे फॉर रीपरचेज करने के लिए, क्या आपकी 10,000 रुपए में ले लेगा? नहीं लेगा। तो वो उसको मार्जिन रिक्वायर करे, मार्जिन को इम्पोज करेगा। सपोज 10,000 की चीज वो आपको 7,000 में भी 7,000 दे सकता है, 8,000 दे सकता है, आपके उसके बिहेवियर पे। दोनों बच्चों के बीच में संबंध कैसे हैं ये डिपेंड करता है गाइस। अगर 10,000 की सिक्योरिटी है तो कस्टमर की, तो क्या बैंक उसको 10,000 रुपए देगी? जाहिर से नहीं देगी गाइस। सपोज इसने 10,000 की कीमत 8,000 रुपए उसको दी है, 10,000 की सिक्योरिटी थी, बैंक ने कस्टमर को 8,000 रुपए दिए, तो 10,000 और 8,000 के बीच का जो अंतर है गाइस, दोनों बीच का जो डिफरेंस है गाइस, डिफरेंस कितना आएगा गाइस? 2,000 रुपए। समझ गए गाइस? इन दोनों बीच गैप, इसके जो कोलेटरल सिक्योरिटी और जो मनी जो ग्रांट किया गया लोन, ये लोन ग्रांट किया गया, और जो सिक्योरिटी का जो वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा गाइस मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाएगा। आई होप गाइस गॉट इट। ओके गाइस, समझ गए अच्छे से? फिर से एक्सप्लेन करूं गाइस। बैंक और कस्टमर के बीच, अब कस्टमर को पैसे की जरूरत है, तो कस्टमर के पास एक ही उपाय है कि उसके पास सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को सेल करेगा फॉर रीपरचेजिंग। तो वो रीपरचेजिंग के लिए जो सिक्योरिटी को पर सेल कर रहा है, तो उस जिस पर्सन को दे रहा है, बैंक हो सकता है कोई, तो वो बैंक क्या 10,000 की चीज थी, आपके पास सिक्योरिटी 10,000 की है, क्या बैंक 10,000 में लेगा? नहीं लेगा। जाहिर सी बात है यार, जब बैंक नहीं लेगा कुछ मार्जिन उस पर अटैच करेगा, मार्जिन अटैच किया गया, जो ग्रांट है उससे ग्रांट, जो भी लोन ग्रांट किया गया है, उन दोनों के बीच जो सिक्योरिटी की जो वैल्यू है एंड जो ग्रांट वैल्यू ऑफ ग्रांट लोन, जो लोन के लिए वैल्यू ग्रांट की है, इनके बीच का अंतर गाइस जो भी आएगा उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कहेंगे। ओके गाइस, गाइस अगर आप डिफरेंस देखें, डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें तो गाइस मार्जिन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। It refers to the difference between definition guys, definition लिखिएगा। It refers to the difference between the current value of the security, between the current value of the security offered for loan and the value of loan granted, and value of loan granted. Guys, this is definition. It refers to
the difference between the current value of the security, security means collateral security, जिसके बदले में बैंक पैसा दे रही है कस्टमर को, offered for loan and value of loan granted, जो बैंक ने जो उसको लोन दिया और जो कीमत थी कोलेटरल सिक्योरिटी के, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस। आई होप गाइस गॉट इट। ओके गाइस, सेकंड टूल देखता हूं गाइस, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग गाइस सेकंड टूल हमारा है। गाइस मेरा सेकंड टूल है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग क्रेडिट रेशनिंग गाइस, इसमें क्या होगा गाइस, रेशनिंग मीन्स क्या होता है, छटनी करना। इसमें क्या होगा, बैंक क्या कर रही थी, पहले जितने भी टूल मैंने देखे हैं, क्वांटिटेटिव हो गए, क्वालिटेटिव, जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें क्या करेगी बैंक, जिसको पा रही थी उस कस्टमर को लोन दे रही थी। इसमें क्या करेगी, इस क्रेडिट रेशनिंग में सिलेक्शन, छटनी करेगी कि बैंक कहेगी, आरबीआई कहेगा मुझे, आरबीआई कमर्शियल बैंक को ये लिमिट दे रही है कि आपको किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है। अब ये हर किसी कस्टमर को लोन नहीं देगा, किस सेक्टर को लोन प्रोवाइड करोगे, किस सेक्टर को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये आरबीआई डिसाइड करेगा। ओके गाइस, जितने भी पहले टूल देखे हैं उसमें किसी भी कस्टमर को लोन आसानी से मिल जा रहा था। इसमें लिमिट फिक्स कर दी गई है, किस सेक्टर को लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके गाइस, तो इन दिस कंडीशन की डेफिनेशन अगर बात करूं गाइस, इसके डेफिनेशन देखो, इट इज मेथड बाय व्हिच कैन सेंट्रल बैंक गाइस, it is a method by which, definition guys, it is a method, it is a method guys, it is a method by which method by which the central bank seeks to, the central bank guys, central bank seeks to the limit seeks to the limit seeks to the limit the maximum amount of loan, limit the maximum amount of the loan, fixes maximum amount of the loan for specific categories, for specific sector, for specific sector of loan
for specific sectors of loans, specific sectors of loans to be granted. ओके गाइस, क्रेडिट रेशनिंग में क्या है, सेंट्रल बैंक क्या होगा डिसाइड करेगा, लेकिन लिमिट इंपोज करेगा किस सेक्टर को कितना लोन जाएगा, किस सेक्टर को कितने सेक्टर हैं, किस सेक्टर को कितना लोन मिलेगा, ये डिसाइड करेगा सेंट्रल बैंक। हर किसी को लोन नहीं इसमें मिलेगा। ओके गाइस, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को कुछ हमारे मेजर सेक्टर्स हैं गाइस, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नाम से जानते हैं, PSL। गाइस, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मैं बताता हूं कौन कौन से हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। गाइस, नोट हो गया? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। गाइस, एक मिनट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। कितने प्रकार के हैं गाइस? 8 सेक्टर हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, 8 सेक्टर आते हैं। नंबर 1 इज एग्रीकल्चर। गाइस, नंबर 1 इज एग्रीकल्चर। सेकेंड वन इज MSMEs। थर्ड वन इज एक्सपोर्ट क्रेडिट। फोर्थ वन एजुकेशन। फिफ्थ हाउसिंग। सिक्स नंबर देखता हूं, 6th नंबर इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस, 7 नंबर इज रिन्यूएबल एनर्जी। गाइस, 8th वन इज अदर सेक्टर। होंगे। गाइस, दीज आर हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, जो क्रेडिट रेशनिंग में होता है। इन सेक्टर को प्रोवाइड बैंक डिसाइड करेगी कितना अमाउंट में, कितनी लिमिट में प्रोवाइड करना है लोन। दीज आर ऑल अबाउट हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कम्स अंडर दी क्रेडिट रेशनिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा टूल है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। गाइस, रब करूं गाइस? गाइस, हमारा नेक्स्ट टूल है, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल इज देयर। थर्ड टूल है जिसका नाम, जिसे हम कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, कंज्यूमर क्रेडिट गाइस, ये हमारा थर्ड टूल है। गाइस, इसको समझिएगा, जैसे बैंक हो गया गाइस, बैंक इज एंड कस्टमर के बीच रिलेशन, कस्टमर, बैंक हो गया गाइस, कस्टमर हो गया। अब गाइस,
सपोज फॉर एग्जांपल मैं देता हूं गाइस, जैसे आप जाते हैं किसी होंडा कंपनी गए, कार खरीद रहे हैं, बाइक ले रहे हैं गाइस, समझना ध्यान से, अगर आप बाइक ले रहे हैं, फाइनेंस करा रहे हैं गाइस, तो क्या आपको यू नीड टू मेक अ डाउन पेमेंट, आपको कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट एज अ डाउन पेमेंट पे करना होता है गाइस, राइट ना। तो यही यहाँ पे भी अप्लाई होगा गाइस। जैसे कस्टमर ने किसी बैंक से गोल्ड फाइनेंस कराया, कार फाइनेंस कराई गाइस, सपोज कस्टमर ने फाइनेंस कराया, तो गाइस अगर वो जो फाइनेंस करा रहा है गाइस, कस्टमर जो चीज ले रहा है उसकी कीमत सपोज गाइस, एक मिनट, जैसे कस्टमर कोई कार परचेज कर रहा है गाइस, कैसे बैंक से फाइनेंस करा रहा है, तो कस्टमर को क्या, सपोज कार फाइनेंस करा रहा है, कार फाइनेंस करा रहा है, तो क्या होगा, कस्टमर को यू नीड टू मेक अ डाउन पेमेंट, इसको कुछ डाउन पेमेंट देना होगा। जो कस्टमर चीज फाइनेंस करा रहा है इसकी कीमत सपोज गाइस 10 लाख रुपए है गाइस, अगर इसकी कीमत 10 लाख रुपए गाइस, 1 लाख रुपए गाइस, एक मिनट, कार है तो 10 लाख होना चाहिए गाइस, सपोज इसकी कीमत गाइस 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए कीमत है गाइस, तो क्या आपको लिमिट सम अमाउंट आपको डाउन पेमेंट पे करना होगा गाइस। अगर 10 लाख की कीमत है तो आपको मे बी एज अ डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है, मे बी 2 लाख रुपए, 2 लाख, 2 लाख गाइस, 2 से 3 लाख गाइस, 2 से 3 लाख आपको डाउन पेमेंट एज अ डाउन पेमेंट पे करना हो सकता है ना। तब बैंक आपको फाइनेंस कितने का करेगा गाइस, तो आप 2 से 3 लाख डाउन पेमेंट एज अ पेमेंट कर रहे हैं, तो गाइस आपको जो फाइनेंस करेगा बैंक 8 लाख से 7 लाख के बीच में, 7 लाख से 8 लाख गाइस, 7 लाख से 8 लाख के बीच में आपको फाइनेंस करेगी गाइस। गॉट इट गाइस? गाइस अच्छे से समझना, अगर कस्टमर ने कार को फाइनेंस कराया है गाइस, उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो क्या जीरो डाउन पेमेंट पे तो कोई नहीं देगा, फाइनेंस नहीं करेगा ना गाइस। तो यू नीड टू मेक अ डाउन पेमेंट, मे बी 2 लाख, मे बी 3 लाख, तो बैंक में भी आपको लोन एज अ फाइनेंस दे सकती है 7 लाख, मे बी 8 लाख, एज ए डिपेंड कस्टमर एंड बैंक के रिलेशन कैसे हैं, सिविल स्कोर कैसा है कस्टमर का, वो डिपेंड करेगा, उसके अनुसार आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा गाइस। यही है ऑल अबाउट द कस्टमर क्रेडिट कंट्रोल गाइस। आई हैव गाइस गॉट इट अंडरस्टूड, अच्छे से समझ सके। ओके गाइस, अगर डेफिनेशन देखें गाइस, नोट हो गया गाइस,
गाइस डेफिनेशन देखते हैं। Guys, it refers to issuing rules. It refers to issuing rules. It refers to issuing rules regarding down payments. Regarding down payments, regarding down payment and maximum maturities of installment guys, credit for purchase of goods, credit for purchase of goods, Guys, consumer credit control means it refers to issuing rules. कुछ रूल्स जारी किए जाएंगे रिगार्डिंग किसके? रिगार्डिंग डाउन पेमेंट, मतलब जो आप डाउन पेमेंट पे करेंगे उसके अनुसार कुछ रूल डिसाइड करेगी बैंक। एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट्स। मैच्योरिटी मीन्स क्या होता है गाइस? टाइम पीरियड, कितने समय के लिए आपको कितना इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स, जो चीज आप परचेज कर रहे हैं उसके लिए आज इंस्टॉलमेंट डिसाइड किया जाएगा कितने साल के लिए आपको मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए गाइस। आई होप गाइस गॉट इट गाइस, अंडरस्टैंड? ऑलराइट गाइस, मेरा नेक्स्ट टूल है मॉरल सुएशन। फोर्थ वन टूल मेरा है मॉरल सुएशन गाइस। मोरल सुएशन गाइस, मॉरल सुएशन गाइस में सेंट्रल बैंक और जैसे आरबीआई हो गया हमारा सेंट्रल बैंक, ओके गाइस, और हमारा कमर्शियल बैंक हो गया। अब ये आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई कमर्शियल बैंक को के साथ मीटिंग करेगा, बैठ के डिस्कस करेगा। आरबीआई कमर्शियल बैंक को समझाएगा। किस लिए समझाएगा गाइस? मॉरल सुएशन मीन्स हमारे मार्केट की जो इकोनॉमी है में जो इन्फ्लेशन है हाई है गाइस। अब आरबीआई क्या करेगा गाइस? आरबीआई कमर्शियल बैंक को बुलाएगा, प्यार से बात करेगा गाइस, समझाएगा। क्या समझाएगा गाइज? कि कहेगा आप कस्टमर को लोन ज्यादा प्रोवाइड मत करो, क्योंकि रीजन इज देयर गाइज, क्योंकि मार्केट की इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन हाई हो रहा है गाइज, महंगाई इतनी अधिक हो गई है, लोगों के पास पैसा अधिक है, दैट्स सो हाई गाइज, तो महंगाई हो रही है, इसलिए कमर्शियल बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक को प्यार से समझाएगा, कहेगा कि कमर्शियल बैंक आप लोगों को लोन मत प्रोवाइड करो। और जो कमर्शियल बैंक हैं क्या गाइस, सारे ये बाइंडिंग नहीं है जो कमर्शियल सेंट्रल बैंक। इसमें क्या होगा गाइस? मॉरल सुएशन में जो भी गाइडलाइंस, डायरेक्शन
सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है कमर्शियल बैंक को। ये बाइंडिंग नहीं है कि कमर्शियल बैंक को मानना ही है, ये जरूरी नहीं है कमर्शियल बैंक जो भी डिस्कस हुआ है उसको फॉलो करें। मैं भी फॉलो भी कर सकते हैं, मैं भी नहीं फॉलो कर सकते हैं गाइज, बट ये बाइंडिंग नहीं है, जरूरी है। ओके गाइज, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा गाइज, कमर्शियल बैंक को आरबीआई प्यार से समझाएगा, कहेगा कि कमर्शियल बैंक आप लोग लोन कस्टमर को मत दो, ज्यादा से ज्यादा आप लोन को कस्टमर को लोन कम करने की कोशिश करो। क्या करेगा, फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ दी मनी। जब मनी को अब्जॉर्ब कर दिया जाता है, इससे क्या होता है गाइज, जब मनी को अब्जॉर्ब करते हैं, मनी को अब्जॉर्ब किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, जब मनी को ऑब्जर्व किया जाता है, इससे क्या होगा, मार्केट की जो मनी है, मनी फ्लो, लिक्विडिटी गाइस, जो लिक्विडिटी है मार्केट में कम हो जाएगी गाइस। मनी का जो ऑब्जर्प्शन हो जाएगा, इससे मनी सप्लाई क्या होगी, जब कमर्शियल बैंक को और सेंट्रल बैंक ने समझा दिया कि आप कस्टमर को लोन नहीं दोगे, प्यार से समझाया है। अब कुछ कमर्शियल बैंक ऐसे होंगे, हरामी होंगे, वो बात मानेंगे भी नहीं, कुछ लोन दे देंगे। उसके लिए एक नेक्स्ट टूल आता है हमारा डायरेक्ट एक्शन गाइज। समझ गए गाइज, बस दिस मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक प्यार से समझाएगा, आरबीआई प्यार से कमर्शियल बैंक को समझाएगा कि कहेगा आप लोगों को कस्टमर को लोन मत बांटो, बस यही फंडा है मॉरल सिचुएशन में, प्यार से समझाएगा। अब कुछ कमर्शियल बैंक हरामी होंगे, वो लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे गाइज। उसके लिए हमारा नेक्स्ट टूल आएगा डायरेक्ट एक्शन, उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन कार्रवाई होगी गाइज। ओके गाइज, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं गाइज, मीन्स यार भी होते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट टूल है डायरेक्ट एक्शन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखता हूँ गाइस, मॉरल सिचुएशन की। आरबीआई परसुएड द बैंक्स, गाइस डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन गाइस, आरबीआई परसुएड the banks persuade the commercial bank, persuade the banks to adhere to policy to adhere to policy or directives गाइस समझिएगा, आरबीआई परसुएड करेगा बैंक से, क्या कहेगा, अधेयर टू दी पॉलिसी, पॉलिसी का पालन करो,
जो भी आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसी जो भी है उसका पालन करो, और डायरेक्टिव्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ओके गाइस, आई हैव गॉट इट गाइस। हमारा नेक्स्ट टूल आता है डायरेक्ट एक्शन गाइस। गाइस हमारा नेक्स्ट टूल है डायरेक्ट एक्शन। फिफ्थ टूल इज देयर डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन गाइस, डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा गाइस, जो भी हैं कमर्शियल बैंक, जो भी बैंक है, जो भी गाइडलाइंस ऑर्डर डायरेक्शन से सेंट्रल बैंक के द्वारा दिए जाते हैं, जो भी बैंक या भी जो भी बैंक नहीं फॉलो करता है उनके खिलाफ अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लिए जाते हैं गाइस। ओके गाइस, इसकी डेफिनेशन क्या है गाइस, डायरेक्ट एक्शन इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डेफिनेशन देख लो गाइस, direct action is taken by गाइस डायरेक्ट एक्शन क्या होगा, डायरेक्ट एक्शन इज टेकन बाय द सेंट्रल बैंक व्हेन द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट कोऑपरेट विद देम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एक्शन गाइस। गॉट इट गाइस? These all about the qualitative tools of the monetary policy. गाइस हमारे सारे टूल्स फिनिश हो चुके हैं। अब मेरा नेक्स्ट सेशन होगा गाइस, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो भी होगा टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।